नक्श ने भी अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उसे नहीं पता था कि ये लोग क्या सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज को लेकर काफ़ी सस्पेंस क्रिएट हो गया था। हिमानी का स्टोर वाकई में काफ़ी बड़ा था। फर्स्ट फ्लोर पर सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट थे जो हाल ही में पब्लिक के लिए लॉन्च किए गए थे। जब नक्श ने वो सारे प्रोडक्ट्स देखे तो उसकी आंखें चकरा गई थी। सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे और उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। ये सब देखकर मन ही मन नक्श ने सोचा, बाप रे, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाने के बाद क्या आपका चेहरा वाकई में बदल जाता है? और फिर धोने के बाद? हाँ, फालतू का खर्च है। अरे ये तो नक्श है ना। अभी नक्श उन प्रोडक्ट्स को देखकर अपने मन में ख्याल बुन ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई। तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसने ब्लू कलर की डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी और उस स्कर्ट में वो बहुत ही ज़्यादा गजब लग रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि अनिका की बेस्ट फ्रेंड प्राची थी। दरअसल प्राची के हस्बैंड इस स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर हुआ करते थे। अब कल ही उनका प्रमोशन हुआ है और उन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर से डिप्टी जनरल मैनेजर बना दिया गया है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्राची आज ही अपने स्टोर में अपने हस्बैंड के नाम पर सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने के लिए आई थी। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात यहाँ नक्श से होगी। नक्श, क्या तुम यहाँ अकेले आई हो या फिर किसी और के साथ? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये स्टोर तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है। तुम इनमें से एक भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें यहाँ से बाद में धक्के मार कर निकाला जाएगा। तुम्हारी बची हुई थोड़ी बहुत इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। नफरत की नज़रों से नक्श की ओर देखते हुए प्राची ने कहा। नक्श को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अफोर्ड ना कर पाओ। नक्श ने भी नहले पर दहला मार दिया था। नक्श की बात सुनकर प्राची के चेहरे का रंग तो उतर ही गया था। उसकी आंखों में नक्श के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अनिका से बात हुई तो मुझे पता चला है कि तुम कोई घटिया काम कर रहे हो। गुस्से में प्राची ने कहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पैसे कहाँ से ला रहा हूँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं उस पैसे को लाकर दे रहा हूँ। वैसे मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम अभी भी उसी स्टैंड अपार्टमेंट में रह रही हो ना? नक्श ने एक बार फिर से प्राची के हाव भाव को पूरी तरह से पढ़ लिया था और उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। दांत पीसते हुए अभी प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक मोटा आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था वो यहाँ आया और बोला। वैसे ये आदमी कोई और नहीं बल्कि प्राची का हस्बैंड था। जब नक्श ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह देखा तो उसे नक्श देखता ही रह गया। उसकी आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद नक्श ने खूबसूरत प्राची को देखा और मन ही मन सोचते हुए बोला, ओह माय गॉड, क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? ये खूबसूरत परी इस दानव के साथ क्या कर रही है? प्राची ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बेबी, ये आदमी अनिका का हस्बैंड है और मैंने बताया था ना, ये घर जमाई बनकर रह रहा है, खुद तो कुछ करता नहीं और मुझे यहाँ ताने मार रहा है। बोल रहा है कि यहाँ से तू चली जा, तू ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती और मेरी बेइज्जती कर रहा था। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। प्राची के हस्बैंड का नाम आलोक था और वो अपने पूरे गुस्से के लिए जाना जाता था। अब जब उसने अपनी बीवी के मुंह से ये सब सुना तो उसे भला वो टोल कैसे कर सकता था। नक्श को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा जलने लगा था। अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए वो बोला, साले कमीने, तू मेरी बीवी को नीचे दिखाएगा? मेरी बीवी को देख और तुझे अपने आप को देख। भिखारी, तुझे तो सड़क पर कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना धक्के मार कर यहाँ से तुझे भेजूंगा। जानता भी है तू मैं कौन हूँ? ठंडी मुस्कान के साथ नक्श ने उन दोनों को देखा, लेकिन उसकी टोन अभी भी बहुत कम थी। देखिए भाई साहब, मैंने आपकी बीवी को नीचे नहीं दिखाया है। जो कुछ भी ये कह रही है दरअसल वो सब इन्होंने मुझे कहा है। और अगर रही बात शक्ल की तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। अगर हैंडसम नहीं होता तो अनिका जैसी खूबसूरत पत्नी मुझे नहीं मिलती। और भगवान का दिया वो सब कुछ तो है मेरे पास। भिखारी कैसे हुआ फिर? लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक तेरे जैसे नालायकों को अकल नहीं आती है।
ये सब बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। ये सीन देखकर प्राची को, जो आलोक के ठीक बाजू में खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई थी। स्टॉप इट मिस्टर पटेल, हिमानी मैडम, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही आलोक ने नक्श का कॉलर छोड़ा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन दोनों को ग्रीट करने के बाद आगे बढ़ा, कार्तिक ने आलोक को घूरा और उसके हाथ से हाथ साइड में करते हुए बोला, अरे कौन है बे तू, और तू क्या कर रहा था? मारने का शौक है तुझे? चल मुझे मार कर दिखा। नहीं नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो दरअसल इस आदमी से निपट रहा था जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मैं तो सर बस इस आदमी को डराने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर पटेल, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है, अब मैं स्टोर का डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया हूँ। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो इससे स्टोर का नाम खराब होगा, इसलिए मैंने पहले इस आदमी को प्यार से समझाया, लेकिन ये तो बदतमीजी करने लगा, इसलिए मुझे इसे डराना ही पड़ा। आप चाहे तो कस्टमर से पूछ सकते हैं। ये बोलते हुए आलोक ने अपनी ही बीवी की प्राची की तरफ इशारा करते हुए किया, जो कार्तिक और हिमानी की नज़रों में वाकई में एक कस्टमर थी। आलोक बहुत अच्छे से जानता था कि कार्तिक और इस कंपनी के फाउंडर के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऊपर से कार्तिक का नाम तो वैसे ही सूरत में बहुत फेमस था, इसलिए आलोक कार्तिक से पंगा लेने की गलती तो कैसे कर सकता था। इसलिए अपनी बीवी को ढाल बनाकर उसने नक्श पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, राइट? हिमानी, तुम्हें लगता है कि इस पोजीशन के लिए आदमी बिल्कुल सही है? कार्तिक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अब मैटर को सीधा हिमानी के हाथों में डाल दिया था। उस सीन को देखकर वैसे ही हिमानी के चेहरे पर 12 बज गए थे। वो नक्श से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, और मिलाती भी कैसे? आज पहली बार नक्श उसकी स्टोर में आया और उसके स्टाफ के लोग उसे ही मारने वाले थे। ये सोचते हुए हिमानी उस गुस्से से भर उठी। अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुए बोली, आलोक, तुम कल मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो, और हाँ, अपना रेजिग्नेशन साथ लेकर आना। तुम्हारी सैलरी सेटल करने के बाद तुम मुझे यहाँ दोबारा नहीं देखने चाहिए। ये बोलने के बाद हिमानी ने दोबारा से आलू की तरफ देखा ही नहीं, जिसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था और शौक के मारे उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हिमानी के कदम अब सीधा नक्श की तरफ बढ़े और उसने झुकते हुए नक्श से कहा। नक्श ने भी तुरंत ही हिमानी को अपने गले से लगाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? तुम इस कंपनी के CEO हो, सारे एम्प्लॉयज तुम्हें देख रहे हैं, इतना भावुक होने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नक्श ने थम्स अप करते हुए हिमानी से कहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो और तुमने इतने कम सालों में तुमने इतना सारा अचीव कर लिया है। ये सब देखकर शॉक्ड रह गया हूँ। नक्श के मुंह से तारीफ सुनकर हिमानी के खूबसूरत चेहरे पर एक्साइटमेंट दौड़ने लगा था। तुरंत ही हिमानी ने कहा, सर, ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप आज नहीं होते तो मैं यहाँ आज नहीं होती। पता नहीं किसी और एंटिंग में डिपार्टमेंट स्टोर में सामान दे रही होती। आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक्स। मुझे नहीं पता था कि आज रात की शुरुआत ऐसी हुई थी, उसके लिए एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हम दूसरी जगह पर चलते हैं, और भी 2 लोग हैं जो आपको उनसे मिलना चाहिए। नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सरप्राइज को रिलीव होने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता था। लेकिन ये 2 लोग और कौन होंगे? नक्श उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड होने लगा था। नक्श ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो चलो फिर देर किस बात की। जैसे ही नक्श ने ये बातें कही, वो तीनों एक साथ बस जाने लगे। तभी आलोक को एहसास हुआ कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। तुरंत ही आलोक ने अपने कदम बढ़ाए और हिमानी को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, हिमानी मैडम, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। आलोक का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसे पहले पता होता कि नक्श और हिमानी के बीच के रिश्ते कैसे हैं तो वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करता। लेकिन आलोक तो खुद पहली बार नक्श से मिल रहा था। नक्श के बारे में वो भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन अभी उन तीनों का रिश्ता देखकर उसे भी समझ आ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। अब कभी भी आलोक किसी को भी इतनी बुरी तरह से चीट नहीं करेगा, ना ही किसी को नीचे दिखाने की हिम्मत करेगा। अभी आलोक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपनी जॉब बचाए, वरना अगर उसे फायर कर दिया गया तो उसे हिमानी और कार्तिक के चलते पूरी सूरत में नौकरी नहीं मिलेगी। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पी की एडिट की इंस्टा एम्पायर।